हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमित शर्मा एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के अगले एपिसोड में लेकर चलता हूं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने जाना कि कैसे हम उन दो स्टेप्स को पर काम करें, एक जिसमें से एटम बैलेंस था और दूसरा जिसके अंदर था हमारे पास लॉस इज इक्वल टू गेन। आज वापस मैं रिपीट करूंगा, लेकिन वो जो दो स्टेप थे वो दोनों में कॉमन है, एसिडिक मीडियम एज वेल एज बेसिक मीडियम। तो आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग भी है एज वेल एज बहुत ही ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जब रेडॉक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो प्रोबेबिलिटीज इस पर्टिकुलर पोर्शन की एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम के अंदर बैलेंसिंग की काफी हाई होती है। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि अब तक अगर आपने टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर कर लें, डिस्क्रिप्शन सेक्शन में उसकी लिंक है, तो उसका फायदा उठाइए, क्योंकि वहां मैं सारी डीपीपीज, सारे नोट्स, अब तक जो चैप्टर पढ़ा दिए उनके भी और जो पढ़ाने वाला हूं उनके भी नोट्स शेयर किए जा रहे हैं। अच्छी अच्छी बुक्स जो कि आपको करनी चाहिए जेई के या नीट को निकालने के लिए, वो सब कुछ टेलीग्राम पे शेयर हो रहा है। साथ ही साथ आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। अभी तक 750 से ज्यादा बच्चे टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप भी इसका फायदा उठाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन को। और मेरे दोस्तों, बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर एक्चुअल में हमारे पास दो तरह की बैलेंसिंग होती है। एक तो होती है हमारे पास कौन सी, एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग, और दूसरी हमारे पास होती है कौन सी, बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग। तो आज हम लोग डील करेंगे एसिडिक मीडियम की बैलेंसिंग के साथ। तो यूं तो मैं आपको बता दूं कि आपको दिखेगा यार एसिडिक मीडियम है फिर बेसिक है, बहुत थोड़ा सा अंतर है दोनों मीडियम के अंदर। एसिडिक और बेसिक मीडियम में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अभी जब आज हम क्वेश्चन करेंगे देन यू विल लेट अस नो कि यार ये तो बहुत आसान है, मतलब एक को कर लिया तो दूसरा अपने आप ही आ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन लोग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। तो आपको यहां पर सबसे पहली एक हेडिंग दिख रही होगी जो कि है एटम बैलेंस। तो पहले मैं आपके सामने यहां पर एक इक्वेशन लिख दूंगा और इक्वेशन को लिखने के बाद अपन सारे स्टेप्स को यहां पर समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली चीज है एटम बैलेंस। मान लीजिए आपके पास एक ये इक्वेशन आती है, पहला स्टेप MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस चेंजेस टू Mn2 प्लस प्लस CO2। ये बेटा जी हमारे पास एक इक्वेशन है। तो पहला स्टेप, चाहे वो एसिडिक मीडियम हो चाहे वो बेसिक मीडियम हो, हमें यही करना पड़ेगा। मुझे लगता है लाइटिंग थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, एक लाइट बंद कर देता हूं, आपको भी ऐसा ही लग रहा होगा। अभी शायद ठीक है ना, या अंधेरा ज्यादा हो गया? हाँ, तो चलो ये ऑन ही कर देते हैं, ठीक है, उजाला कायम रहे। तो अब बच्चों क्या करते हैं, तो पहले स्टेप में ये है एटम बैलेंस का मतलब क्या है, बैलेंस द एलिमेंट, हम लोग बोलेंगे बैलेंस एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। मतलब कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर आपको जो कोई भी एलिमेंट दिखे उसको बैलेंस कर दो। हकीकत में ये क्या होता है पता है, हम कहते हैं बैलेंस एलिमेंट्स which undergoes change in ऑक्सीडेशन नंबर। आप उन एलिमेंट्स को बैलेंस करें जो कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कर रहे हैं। जनरली ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर ही होते हैं, तो टेंशन ना लें। इधर आप बैलेंस करने के लिए जाते हैं, सिंपल बैलेंसिंग। एक एमएन है, एक एमएन है, वेरी गुड। दो कार्बन है, यहां भी मुझे कितने कार्बन करने पड़ेंगे, दो। तो पहला स्टेप सबको क्लियर है, सिंपल सा काम करना है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भूल कर जो एलिमेंट दिखे उन्हें बैलेंस करो। या फिर जनरली देखो, ऑक्सीजन वैसे तो कभी चेंज नहीं करता, लेकिन जब कभी हाइड्रोजन परऑक्साइड दे रखा होता है तो वो -1 होता है, तो वो चेंज होता है उस टाइम पे उसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। पर आएगा क्वेश्चन तब की तब दिखा दूंगा। फिलहाल तो आपको ये दिखता है कि बैलेंस करना है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भूल कर। स्टेप नंबर 1 हमारे पास क्लियर होता है। चलिए आइए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को किसके बराबर करना है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ठीक है,
लॉस को गेन के। तो यहां पर एक फोटो याद रहे आपको, एक अब्यूजिंग मीनियन था, एक ऐसा मीनियन है जब आप गलती करोगे तो वो गालियां देगा। तो मीनियन का स्टेटमेंट भी आपको दिखा दूंगा क्या कहता है मीनियन। ये देखिए, मीनियन के पैर, ये मीनियन के दो हाथ, ये उसकी आंखें और ये उसका मुंह। तो मीनियन का स्टेटमेंट क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो पर जितने एलिमेंट हैं उतने की। ये याद रखना, अगर आपने ये फॉलो नहीं किया तो ये जो भोला वाला सा मीनियन दिख रहा है, ये देखो ऐसे ऐसे करके स्टार 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 डॉट 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 बहुत सारी गालियां देता है। हाँ, जितनी तुम मन में सोच सकते हो वो सारी। तो अब ध्यान से सुनना, ये बहुत खतरनाक मीनियन है, तो इसकी बात पे ध्यान रखना, क्योंकि अभी तुम गलती शायद कर सकते हो। MnO4 माइनस, पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, राइट। C2O4 2 माइनस, दिस विल चेंजेस इनटू Mn2 प्लस, और जो पहले स्टेप में कर लिया था 2CO2। अब क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है भैया, निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर, +7 Mn की तरह। एक कार्बन की आ रही है +3, लिख कर आए +3। भाई गालियां सुनने का शौक है क्या? मिनियन ने क्या कहा, जितने एलिमेंट हैं उतने की ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। आ रही है बात समझ में? तो मिनियन की बात को भूल ना जाना, जितने एलिमेंट है उतने की। यहां कितने कार्बन है, 2। एक कार्बन का +3 है, लेकिन 2 का कितना है, +6। तभी लॉस और गेन निकल पाएगा। यहां एक Mn पे कितना चार्ज है बेटा, 2+। एक कार्बन पे कितना है, +4। 2 पे कितना है, यस, +8। आप देखें जरा, यहां से यहां गया, कितने इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं, राइट। यहां से यहां गया, देखो 2 कार्बन का निकाला तभी बेटा +8 आया। जैसे अब कोई बोले अरे सर CO2 के अंदर तो ये आ गया x प्लस के 2 मल्टीप्लाइड बाई -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4 आया। बेटा वो तो एक कार्बन का आएगा, 2 का कितना आएगा, +8। ये हमने पिछले एपिसोड में भी सिखाया था। आज उसके नेक्स्ट एपिसोड पे ही मेरा मेन कंसंट्रेशन है। +6 से गया कितना, +8। देखो बेटा क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हुआ। अब हमें क्या करना है, लॉस को गेन के बराबर करना है। तो क्या करते हैं, जनरली इसका एलसीएम ले लेते हैं। 5 और 2 का एलसीएम कितना है, 10। 10 को अगर 5 से डिवाइड करूं तो 2 नंबर आ रहा है, तो इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, मतलब जो भी एलसीएम आया उसको 5 से डिवाइड किया। और अगर 10 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना आ रहा है, 5। वरना जनरली आपको साफ साफ दिख रहा है, इन दोनों को इक्वल करना है, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाई 5 एंड दिस बाई 2। जनरली क्रॉस मल्टीप्लाई से भी काम चल जाता है, पर एलसीएम से सोच के चलना। अब आपने जिस नंबर का इधर मल्टीप्लाई किया, वो नंबर जहर की तरह इस पूरे एरो के अलोंग फैल जाएगा, मतलब इस एरो में जो जो भी बंदे थे उन सब पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ 5 है तो इस पे कितना हो जाएगा बेटा, 5। यहाँ 5 है तो इस पे कितना हो जाएगा, 10। ऐसे ही यहाँ 2 का मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये नंबर क्या होगा बेटा, जहर की तरह फैल जाएगा। और यहाँ मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2 से, और यहाँ भी किससे हो जाएगा, 2 से। तो देखिए, अब अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे बच्चे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ 2 प्लस 5 चेंजेस टू प्लस, हाँ के ना। क्या आप सभी लोगों को बात समझ में आती है अच्छे से? तो पहले ये 2 स्टेप थे, पहला एटम बैलेंस, दूसरा लॉस इज इक्वल टू गेन। क्योंकि देखो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी इलेक्ट्रॉन ने मान लीजिए 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए हो, दूसरे ने लॉस ही ना किए हो। इलेक्ट्रॉन आसमान से नहीं आएंगे, कोई लॉस करेगा तभी तो जाके कोई गेन करेगा। समझ आती है ना बात? अब थर्ड स्टेप पे आते हैं, बैलेंसिंग के पे। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, चार्ज बैलेंस। टोटल चार्ज ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट शुड बी सेम। हमें दोनों साइड चार्जेस को क्या करना है, इक्वल करना। जो चार्ज हमारा रिएक्टेंट की साइड है
वही चार्ज हमें किसकी साइड रखना है बेटा, प्रोडक्ट की साइड। देन द टोटल चार्ज ऑन रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट। तो क्या करेंगे इसके लिए रे भाई, तो अब मैं क्या करता हूं, चार्ज बैलेंस की आपको टेक्निक बताता हूं। क्या करेंगे, पहले हम चार्ज निकाल लेंगे, देन अब एसिडिक मीडियम हो रहा है तो H प्लस आयन ऐड करने पड़ेंगे। एड H प्लस आयंस टू लोअर चार्ज साइड। जिस साइड में लोअर चार्ज हो, मतलब कि कम चार्ज हो, उस साइड में आप क्या करेंगे, H प्लस आयन को ऐड कर देंगे। तो अब ध्यान से समझना, अभी तक की क्वेश्चन क्या आई है, MnO4 माइनस ये 2 था, ये 5C2O4 2 माइनस, दिस विल चेंज इनटू 2Mn2 प्लस 10CO2। ये हमारे पास आई है बेटा अब तक की इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूं, चार्ज निकालता हूं। देखो तुम्हें समझाता हूं, बहुत आसान है ये वाला काम। यहाँ आते हैं, चार्ज निकालते हैं। कैसे, अब पूरे कंपाउंड पे चार्ज निकालते हैं। सर पूरे कंपाउंड पे कैसे, देख जिंदा दिख रहा है यहाँ एक चार्ज, पूरे MnO4 पे कितना है, -1। कितने MnO4 है, 2 है। तो क्या करूंगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई -1। बोल बेटा कितना आ गया, यस चार्ज आ गया कितना, -2 इस साइड। तो मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाई -1। दूसरा पूरे रिएक्टेंट साइड का चार्ज निकाल रहे हैं। अब मैं निकालूंगा इसका, एक कंपाउंड पे कितना रहे, -2। ऐसे कितने लोग हैं, 5 लोग हैं। तो 5 लोग पे कितना चार्ज होएगा, दिस विल बी 5 मल्टीप्लाइड बाई -2। हाँ के ना, टोटल चार्ज रिएक्टेंट की साइड बेटा कितना हो गया, -2 और -10, दैट इज इक्वल टू -12। अब निकालते हैं प्रोडक्ट की साइड का चार्ज। खुद देख, एक Mn पे कितना है, 2 प्लस, ये इधर गया, तो अब आप बताइए कितना हो गया बेटा, +4, राइट। तो मैंने बोला 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 10 मल्टीप्लाइड बाई, अब खुद बताइए यहाँ CO2 पे क्या चार्ज दिख रहा है, सर जी कोई चार्ज नहीं दिख रहा है ऊपर, तो क्या करें, 0। यस, तो आप देखिए प्रोडक्ट साइड चार्ज कितना हो गया बेटा, +4। अब मेरे स्टेटमेंट पे ध्यान देना, मैंने आपको क्या बोला, एड H प्लस आयन टू दी लोअर चार्ज साइड। अब ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि लोअर चार्ज कौन सी साइड है, ये साइड है, तो ऐड इधर ही करना है। कोई बच्चा समझ नहीं पाता कि चार्ज को बराबर करने के लिए कितना ऐड करना पड़ेगा। वैसे कॉमन सेंस है, देखो ये -12 है, ये +4 है, साफ दिखता है कि 16 प्लस ऐड करूंगा ये भी +4 बन जाएगा। बट फिर भी अगर नहीं आता कोई दिक्कत की बात नहीं, सिंपल मैथमेटिक्स लगा सकते हैं। सोचो इसमें एक x नंबर ऐड करना है ताकि ये +4 हो जाए, तो x की वैल्यू कितनी होगी, +16। तो कितने H प्लस आयन ऐड करने पड़ेंगे बेटा, 16। ठीक है, अब देखिए ये वाला स्टेप आ गया, यहां मेरे पास बैलेंसिंग का थर्ड स्टेप भी हो जाता है। अभी तो मैं एक एक करके स्टेप बता रहा हूं, धीरे धीरे करके हम लोग क्या करेंगे, एक ही मैं पेज पे सारे के सारे आपको खत्म करा दूंगा जब 2-3 और बैलेंसिंग करेंगे। तो यहां तक पूरा क्लियर है, चार्ज बैलेंस। अब चार्ज बैलेंस के बाद बहुत आसान, फाइनल स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, क्या हमारे पास फाइनल स्टेप है और फोर्थ है, देन द फाइनल स्टेप इज बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम बाय एडिंग H2O ऑन द एप्रोप्रिएट साइड। अब वो कौन सी एप्रोप्रिएट साइड है वो हमको तय करना पड़ेगा, जरा देखते हैं। मेरे पास इक्वेशन क्या आई, 16H प्लस 2 MnO4 माइनस, ठीक है, प्लस 5C2O4 2 माइनस, चेंजेस टू 2 Mn2 प्लस 10 CO2, यही इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है बेटा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड ऑक्सीजन गिन लेंगे, तभी तो बैलेंस कर पाओगे ऑक्सीजन को। तो गिने ऑक्सीजन के एटम्स यहां पे गिनोगे, देखो इस पे तो कुछ है नहीं, इस पे है ना,
तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 8 हो गए, प्लस यहाँ पे देखो ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 ऑक्सीजन है ना इसमें, तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 4, नाउ दिस कम्स आउट टू बी 28 ऑक्सीजन on reactant side, while on the product side इस पे तो कुछ है नहीं, यहां देखिए 10 multiplied by 2, now this comes out to be 20 oxygen. Now we have to add H2O in order to balance these oxygen atom. हमें इन ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए H2O को ऐड करना पड़ेगा। सर किधर ऐड करें? जिस साइड ऑक्सीजन कम है उधर ऐड करें। किधर कम है? इस साइड कम है। इधर तो 8 है, मतलब इधर 28 है, इधर 20 है, तो कितने ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी बेटा? 8 की। पर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है सिर्फ H2O से, तो 8 H2O आएगा। अब देखना खेल का जादू, सब कुछ ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया है अपने आप ही। इस इक्वेशन को इधर लेके आता हूं ताकि आपके सामने ये चमचमाती इक्वेशन को बैलेंस करके बताएं और आप खुद समझ पाओ, अरे भैया बैलेंस हो गया आखिर। देखो ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, 1660 Mn2 ऑक्सीजन, चार्ज, लॉस, गेन सब बैलेंस हो गया। अरे खुशियां मनाओ, तुम्हारी रेडॉक्स इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। क्या बात आती है? सबको समझ में? हाँ या ना? अब मैं आपको एक और इक्वेशन देता हूं जिसको आप बैलेंस करेंगे। थोड़ी देर वीडियो को रोककर कोशिश करना, फिर जो कमी होती है उसको दूर करेंगे। ऐसे एक दो इक्वेशन और करेंगे और फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे, बैलेंसिंग इन बेसिक मीडियम। उसके बाद मैं आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन बताऊंगा, फिर डिस्प्रपोर्शनेशन में सेम टाइप से बैलेंस बताऊंगा, फिर कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स को करेंगे, उसके बाद पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अपन क्या करते हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जनरेट करता हूं। Cr2O7 2- प्लस के SN2 प्लस चेंजेस टू Cr3 प्लस SN प्लस। इस इक्वेशन को आपको बैलेंस करके देखना है, तो आप एक बार ट्राई कीजिए। आपसे होता है तो ठीक, नहीं होता है तो फिर इसको मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार वीडियो को रोकिए अपनी जगह पर एंड देन यू विल ट्राई, तो मुझे लगता है होएगा। उम्मीद है आपने वीडियो रोका होगा, है ना, तभी फायदा होगा इसका, और ट्राई भी किया होगा। अब जो आपने ट्राई किया, अगर आपने कोई गलती की तो आप पकड़ में आ जाएंगे। देखो पहला स्टेप सिंपल था, एटम बैलेंस। ऑक्सीजन हाइड्रोजन को भूलकर जो एलिमेंट दिख रहे थे उसको बैलेंस किया। यहां 2 थे, यहां भी कितने कर दिए, राइट। और SN तो बैलेंस है, वेरी गुड। देन क्या करते हैं, याद करो, अब्यूजिंग मिनियन गालियां देगा, जितने एलिमेंट है उतने का चार्ज। आपने गलती की ना, क्रोमियम का +6 लिख दिया होगा, है ना जी, लेकिन +6 एक क्रोमियम का है। यहाँ कितने क्रोमियम है? 2 है, तो 2 जन का कितना आएगा? +12। ये कितना आया? +2। ये कितना आया बेटा? +6। और ये कितना आया? +4। अब अगले स्टेप में आपको क्या करना है, लॉस को गेन के बराबर। देखो यहां तो इजी है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, है ना जी। इधर आए तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। आपको करना क्या है, लॉस को गेन के बराबर करना है, राइट। तो ये 6 है, ये 2 है, इक्वल करने के लिए क्या करें बच्चे, इसको मल्टीप्लाइड बाई 3 कर दें। अब एलसीएम 6 आएगा ना 2 और 6 का, तो 2 को डिवाइड कर 6 से, मतलब सॉरी 6 को डिवाइड कर 2 से, 3 आ रहा है। अब ये जो नंबर है ये जहर की तरह इस एरो में फैल जाएगा और इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। नाउ द इक्वेशन विल बी 3 चेंजेस टू हाँ कहना बच्चों, आया। चलो अब यहां तक हमारे पास 2 स्टेप हो गए।
चार्ज बैलेंस मतलब एटम बैलेंस कर दिए, एटम बैलेंस के बाद लॉस और गेन कर दिया। तो इसको दूसरे पेज पे लेके चलता हूँ। Cr2O7 2 माइनस प्लस के Sn2 प्लस चेंजेस टू Cr3 प्लस प्लस Sn प्लस 4। ये 2 था और ये 3 से किया था, ये भी 3 से किया था। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं बेटा, चार्ज को बैलेंस करते हैं दोनों साइड। तो चार्ज निकालो, बताओ इस पूरे क्रोमियम पे कितना दिख रहा है रे? -2। एक ही है ना, इधर लिखा -2 प्लस Sn पे कितना चार्ज दिख रहा है बेटा? +2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो यह आएगा मेरे पास कितना, 2 मल्टीप्लाइड बाई मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई +2। 6 - 2 दैट इज इक्वल टू +4। इस साइड आ रहा है +4, इस साइड चार्ज गिनो, 2 × 3 दैट इज इक्वल टू +6। 3 × +4 यह आ गया +12। तो देखो आपके पास क्या आ गया बेटा, 6 + 12 दैट इज इक्वल टू +18। हाँ के ना? अब यूं तो डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है कि 14 का है, फिर भी अगर किसी को ना समझ में आए तो अपने पास एक इजी टेक्निक है, 4 + x 18 x विल बी इक्वल टू 14। तो 14h प्लस साइन ऐड करने हैं, कर दे। 14h प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 3 Sn2 प्लस चेंजेस टू 2 Cr3 प्लस 3 Sn प्लस 4। लास्ट स्टेप क्या होता है बेटा, ऑक्सीजन बैलेंस बाय यूजिंग H2। आप गिने ऑक्सीजन कितने हैं, देखो इस पे तो कुछ है नहीं है, H पे 7 दिख रहा है, लिख दिया 7। इस साइड देखिए बेटा 0 दिख रहा है ना, ये आ गए 7 ऑक्सीजन 0 ऑक्सीजन। तो मुझे कितने लगाने पड़ेंगे, 7 लगाने पड़ेंगे। तो इधर आ जाएंगे मेरे पास 7H2O। और आप देखिए आपकी पूरी इक्वेशन झट से हो गई है बैलेंस, कुछ भी नहीं करना पड़ा। बात आ गई समझ में? एक और क्वेश्चन करते हैं जिसके बाद आपकी थोड़ी सी ग्रिप मजबूत हो जाएगी इस पे, ठीक है? MnO4 माइनस प्लस के Fe2 प्लस चेंजेस टू Mn2 प्लस प्लस के Fe3 प्लस, राइट? ये मेरे पास इक्वेशन है, हमें बैलेंस करना है। पहले एटम बैलेंस Mn एक है, Mn एक है, Fe एक है, Fe एक है, एटम बैलेंस का कोई दिक्कत ही नहीं है। अब लॉस इज इक्वल टू गेन, +7 +2 +2 +3। चलो अब आते हैं यहां से यहां आए, 5 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, +2 से +3 पे आए, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है। हमने क्या करना है बेटा, लॉस इज इक्वल टू गेन करना है। तो हम क्या करें, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 5 से। तो जैसे ही आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, नाउ द इक्वेशन विल बिकम MnO4 माइनस प्लस के, ये 5 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 Fe2 प्लस चेंजेस टू Mn2 प्लस प्लस 5 Fe3 प्लस। हाँ के ना? अब आप देखिए ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गया है ना बेटा। अब हम क्या करते हैं कि चार्जेस को बैलेंस करते हैं। कैलकुलेट द चार्ज ऑन बोथ साइड, -1 5 multiplied by 2 plus that comes out to be +9। इस साइड देखिए +2 5 multiplied by +3 this comes out to be +17। now add the H plus sign to the lower charge side। साफ दिख रहा है यही है लोअर चार्ज साइड, डिफरेंस भी नजर आ रहा है, क्या 8 का ही आ रहा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है ना बेसिकली। फिर भी अगर किसी को ना समझ में आए तो देखो 9 plus x will be equal to 17, x will be equal to 8, है ना जी। तो मेरे पास कितने H प्लस आए, अब गिन लें ऑक्सीजन, लास्ट स्टेप बच रहा है। पे कोई ऑक्सीजन नहीं, इस पे कोई ऑक्सीजन नहीं, सिर्फ यही है, 4 ऑक्सीजन दिख रहे हैं, इस साइड 0 दिख रहे हैं।
कितने H2O लगाऊं? अरे भाई अब तो ये अंधा भी देख के बता देगा कितने लगेंगे। 4 H2O। और यहां पर आपकी पूरी की पूरी इक्वेशन बैलेंस होती है। आती है बात समझ में सबको? इधर चला गया। यहाँ पर पूरी की पूरी इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस होती है। उम्मीद है आप लोगों को बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम समझा होगा। थोड़ा बहुत भी डाउट रह जाएगा, लोड ना लो। बेसिक मीडियम सिखाऊंगा तो सेम ही स्टेप वापस रिपीट करूंगा, फिर समझ जाएगा। और फिर उसके बाद डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करूंगा, फिर यही स्टेप बैलेंस करूंगा। फिर जो बची हुई कुछ इक्वेशन है जो तुमको लगता हो अरे बड़ी ये बड़ी टफ है, ये नहीं हो रही, वो भी बता देंगे। एनसीईआरटी में अगर बोर्ड के रेस्पेक्ट में देखो तो इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड करके बता रखा है। तो वो आपको इसको सॉल्व करने के बाद वो नौटंकी कैसे करनी है आपको वो भी सिखा दूंगा आपको। ठीक है, चलो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखें और इस चैनल के साथ जुड़ जाइए, टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़ जाइए। बहुत अच्छा फायदा दिलाने की मैं कोशिश करूंगा। मैं सुमित शर्मा हूँ, कई सालों से यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मुंबई के अंदर पढ़ा रहा हूँ। यूट्यूब पे भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर भी पढ़ा चुका हूँ, ऑनलाइन भी पढ़ा चुका हूँ। इस साल जो मुंबई में रैंक 1 जेई मेंस के अंदर निकला था वो मेरा ही पढ़ाया हुआ स्टूडेंट था, नील। और भी मेरे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि टॉप रैंक्स में रहते हैं। आप लोगों को भी फायदा मिलेगा अगर आप अच्छी तरीके से मेरे लेक्चर्स को फॉलो करते रहेंगे। बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखें।